दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी एक कुत्ते से कर दी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बादशाह ने अपनी ही बेटी की शादी जंगल के कुत्ते से क्यों कर दी? फिर उस कुत्ते लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या किया, जानकार आप भी एंड तक जरूर सुनेंगे। कई साल पहले एक बड़ा सा महल था जिसे एक नेक, समझदार और न ईमानदार बादशाह चलाते थे। उनका महल में इतनी बरकत है कि उनके महल में कोई भूखा नहीं सोता था। बादशाह अपने फैसलों में ईमानदार और अपनी भलाई के प्रति हमेशा सही रहते थे। राज्य के हर कोने में उनका सम्मान था। उनकी सबसे बड़ी जान उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी गुलनार, जिसकी खूबसूरती और नजाकत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लोग कहते थे, ऐसी राजकुमारी हर 100 साल में एक बार पैदा होती है। वह गोरी, लंबी और इतनी अच्छी थी कि हर कोई उसे देखते ही रह जाता। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ एक कमी भी थी, उसका घमंड। दूसरी बेटी गुलनाज अपने अखलाक और नेक दिल के लिए मशहूर थी। उसकी खूबसूरती उसकी सादगी और उसके व्यवहार में थी। वह महल में नौकरों के साथ बैठकर खाना खा लेती और गरीबों के दुख दर्द सुनती। बादशाह दोनों बेटियों को बराबर रूप से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें गुलनार के बर्ताव को लेकर चिंता थे। गुलनार को बचपन से अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। जब लोग उसकी तारीफ करते तो वह और भी घमंडी हो जाती। मैं शाही खून की हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता, वह अक्सर कहती। उसकी आदत थी कि वह नौकरों को डांट गरीबों का मजाक उड़ाती और हमेशा अपने लिए नई नई चीजें मांगती। अगर मेरी ड्रेस सबसे महंगी नहीं होगी तो मैं इसे नहीं पहनूंगी, उसने एक बार अपनी मां से कहा। महल में उसकी खिदमत के लिए 20 नौकर हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन वह कभी किसी के शुक्रगुजार नहीं होती थी। बादशाह ने यह सब देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रही तो यह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। छोटी बेटी गुलनाज की सादगी। गुलनाज, जो गुलनार से 2 साल छोटी थी, बिल्कुल अलग आदत की थी। उसे महल का ऐशो आराम उतना पसंद नहीं था। वह साधारण कपड़े पहनती और अक्सर महल की रसोई में गरीब बच्चों के लिए खाना बनवा। वह जब भी महल के गार्डन में जाती तो वहां काम कर रहे माली से पूछती, क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? माली के जवाब से उसे सुकून मिलता। वह कहती, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, गुलनार का घमंड मुझे परेशान करता है। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही कठोर और मतलबी भी। मुझे चिंता है कि अगर मैंने इसे नहीं बदला तो यह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वजीर ने कहा, जापना, शायद से असली जिंदगी का मतलब सिखाना जरूरी है। बादशाह ने तय किया कि वह अपनी बड़ी बेटी को सबक सिखाने का रास्ता ढूंढेंगे। बादशाह का सवाल। अगली सुबह बादशाह ने अपने महल के बड़े हॉल में दोनों बेटियों को बुलाया। वहां सारे दरबारी भी मौजूद थे। मेरी प्यारी बेटियों, उन्होंने कहा, तुम्हारे ख्याल में इंसान की असली ताकत और खूबसूरती क्या होती है? गुलनार ने तुरंत जवाब दिया, खूबसूरती और शाही रुतबा। अगर कोई सुंदर और अमीर है तो वही सबका राजा है। बादशाह ने उसकी बात पर ध्यान दिया और गुलनाज की तरफ देखा। गुलनाज ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब्बू, असली खूबसूरती दिल की सच्चाई और इंसान की पहचान को में होती है। सादगी और दया ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। बादशाह गुलनाज के जवाब से खुश हुए और मन ही मन कुछ तय किया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ऐलान किया कि गुलनार की शादी एक कुत्ते से होगी। यह सुनते ही मह में हर कोई चौंक गया। गुलनार को यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब्बू, यह मेरी तौहीन है। मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी शादी एक जानवर से कर रहे हैं। बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, यह फैसला तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा घमंड तुम्हें इंसानियत और जिंदगी की सच्चाई से दूर ले जा रहा है। यह शादी तुम्हें सबक सिखाएगी। गुलनार ने महल के हर कोने में जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यह कैसे हो सकता है? मैं इस महल की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। मुझे हर शहजादा अपना बनाना चाहता है और अब मैं एक जानवर की बीवी बनूंगी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, आप अब्बू को रोकिए, यह मेरे साथ जुल्म है। लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटी, यह तुम्हारे अब्बू का फैसला है। उन्होंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा है। गुलनार को कोई सहारा नहीं मिला।
वह दिन रात रोती बादशाह को मनाती। कोई फायदा नहीं हुआ। महल को शादी के लिए सजाया गया। यह पहली बार था जब यह सजावट खुशियों के बजाय चिंता और खामोशी का महल। बबना गुलनार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोते हुए कहा, मैं कभी इस जुल्म को नहीं भूलूंगी। शादी का दिन आ गया। गुलनार को एक सुंदर शाही पोशाक पहनाई गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दरबार में एक बड़ा कुत्ता लाया गया जिसे सजाया गया था। कुत्ते के साथ रस्में पूरी हुई और गुलनार को उसके साथ एक छोटे से घर में भेज दिया गया। गुलनार के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। महल का ऐशो आराम अब अतीत बन चुका था। छोटे से घर में कोई नौकर नहीं था और हर काम उसे खुद करना पड़ता था। उसका शौहर कुत्ता उसकी हिफाजत करता और उसके पास रहता। गुलनार का नया घर बहुत सादा था। महल के आरामदायक और बड़ा नहीं था। वहां ना तो मखमली बिस्तर थे और ना ही महंगे झूमर दीवारें सादा मिट्टी से बनी थी और छत से पानी टपकता था। पहले ही दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे यहां क्यों भेजा गया है? यह घर तो इंसानों के लायक भी नहीं है। कुत्ता खामोशी से उसे देख रहा था। उसने कोई साला नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में गुलनार के दर्द को समझने की झलक थी। गुलनार को खाना बनाना तक नहीं आता था। उसने एक दिन रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन जल गई। यह जिंदगी मेरे लिए नहीं है। उसने गुस्से में बर्तन फेंक दिए। गुलनार जब रोती थी तो कुत्ता उसके पास आकर बैठ जाता। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो, तुम अकेली नहीं हो। एक रात जब गुलनार को डरावनी आवाजें सुनाई दी तो कुत्ता दरवाजे के पास जाकर पहरा देने लगा। गुलनार ने हैरानी से देखा और खुद से कहा, यह जानवर कितना वफादार है। शायद यह मुझसे बेहतर साथी है। धीरे धीरे वह कुत्ते को खाने के लिए कुछ देती और वह खुशी खुशी खा लेता। एक दिन गुलनार के पास खाना खत्म हो गया। उसने सोचा कि महल से कोई नौकर मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने सोचा, क्या मुझे खुद काम करना होगा? उसने सोचा। आखिरकार वह पास के जंगल में गई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि कुत्ता भी उसके साथ चल रहा था, जैसे उसे सहारा दे रहा हो। उस रात उसने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने कभी तेरी दी हुई चीजों की कद्र नहीं की। महल में हर कोई गुलनार की शादी और उसके नए जिंदगी की चर्चा कर रहा था। दरबार में कुछ दरबारी बादशाह से पूछते, जहां अपना आपने गुलनार को एक कुत्ते के साथ क्यों भेज दिया? बादशाह मुस्कुराते हुए कहते, कभी कभी सबसे बड़ा सबक सख्त फैसलों से ही सिखाया जा सकता है। वह एक दिन समझ जाएगी। गुलनाज ने एक दिन अपने बाप से कहा, अब्बू, मुझे दीदी की फिक्र है, क्या वह खुश है? बादशाह ने प्यार से जवाब दिया, गुलनाज, अगर वह अपनी गलतियां समझ ले तो वही सबसे बड़ी खुशी होगी। गुलनार की बदलती सोच। गुलनार ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम और खूबसूरती तक सीमित नहीं है। वह कहती, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद से पानी लाना, खाना बनाना और साफ सफाई करना इतना मुश्किल हो सकता है। एक दिन उसने कुत्ते को गोद में लेकर कहा, तुम मुझसे बेहतर हो। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक रात जब गुलनार सो रही थी तो जंगल से एक भेड़िया उसके घर के पास आ गया। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन कुत्ते ने भौंक कर भेड़िए को भगा दिया। गुलनार ने पहली बार महसूस किया कि यह जानवर उसका असली जीवन साथी है। उसने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा दूसरों को गंदा समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और साहस में है। अब गुलनार ने हर काम खुद करना शुरू कर दिया। वह पानी भरती, खाना बनाती और अपने घर को साफ रखती। वह पड़ोस के गरीबों की मदद करने लगी। उन्होंने पूछा, क्या आप वही शहजादी हैं जिसके बारे में हमने सुना था? गुलनार ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब सिर्फ गुलनार हूं और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद बादशाह ने गुलनार को महल में बुलाया। जब वह महल पहुंची तो हर कोई उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उसके कपड़े सदा सीधा थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बादशाह ने पूछा, गुलनार, तुम्हें अब क्या लगता है? गुलनार ने कहा, अब्बू, मैंने समझ लिया है कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और इंसानियत में है। आपने जो सबक सिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपकी शूकर गुजर रहूंगी। कुत्ते को रूम दिया गया। बेटी को बोला गया, आराम का लो, फिर जाना। वह जैसे ही रूम में गई, उसने देखा कुत्ता अचानक एक सुंदर शहजादे में बदल गया। शहजादा बोला,
मैं एक जादू के तहत कुत्ता बना दिया गया था, लेकिन तुम्हारी सादगी और बदलते दिल ने मुझे मेरी असली पहचान वापस दिलाई। गुलनार हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। गुलनार और शहजादे की शादी एक बार फिर महल में हुई। अब वह एक और रहमदिल शहजादी बन गई। बादशाह शाह ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और दिखावे से कुछ नहीं मिलता। सच्ची खूबसूरती दिल और इंसानियत में होती है महल में। अब सादगी, प्यार और खुशी का माहौल था। गुलनार और गुलनाज दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश और मोहब्बत से रहने लगे।